के मन से बुढ़ापे का वो डर भी निकाल दिया था जो उन्हें कमजोर बनाता था। जब अपनों ने दुत्कार दिया तो इन दो दोस्तों ने उस रास्ते को चुना जहां कोई लालच नहीं था, कुदरत का रास्ता। उन्होंने तय किया कि वे गांव की गलियों में रहकर तमाशा नहीं बनेंगे, बल्कि जंगल की खामोशी में अपना वजूद तलाशेंगे। बारिश के बाद की गीली मिट्टी, चारों तरफ अंधेरा और झींगुरों की आवाज। रामलाल और नेकीराम एक बड़े पत्थर के नीचे बैठे हैं। रामलाल भाई, यहाँ तो हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। कहीं कोई तेंदुआ या भालू आ गया तो हम निहत्थे बूढ़े उसका क्या बिगाड़ लेंगे। चलो गांव वापस चलते हैं। किसी की ओसरी में पड़े रहेंगे, कम से कम जंगली जानवरों का डर तो नहीं होगा। नेकीराम, उन 2 पैरों वाले जानवरों से तो ये 4 पैरों वाले जानवर लाख गुना बेहतर हैं। वो कम से कम धोखे से अंगूठा तो नहीं लगवाते। रही बात डर की, तो डर को अपनी लाठी बना लो। कल सुबह होते ही हम यहां अपना ठिकाना बनाएंगे। पर कैसे भाई? न कुदाल है, न कुल्लड़ी, न सर पर छत है। यहां तो घास भी कंटीली है। मेरे पास ये छोटा सा चाकू है जो मैं हमेशा सुतली काटने के लिए रखता था, और तुम्हारे पास वो हुनर है जिससे तुमने सालों मिट्टी को मथा है। हम हारेंगे नहीं दोस्त। अगले दिन सूरज निकलते ही दोनों काम पर लग जाते हैं। रामलाल सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करता है और नेकीराम पत्थर चुनता है। नेकीराम, देखो, वो 4 मजबूत पेड़ एक चौकोर घेरे में हैं। हम इन्हीं को खंबा बनाएंगे। मैं ऊपर बांस और झाड़ियां बांध दूंगा और तुम नीचे से मिट्टी और पत्थर की दीवार उठाना। नेकीराम भाई, ये मिट्टी बहुत सख्त है, पर पानी मिलते ही नरम हो गई, बिल्कुल हमारी किस्मत की तरह। देखो, मैंने पत्थरों को ऐसे जमाया है कि हवा भी अंदर नहीं झांक पाएगी। कि रामलाल के हाथों में छाले पड़ गए हैं, पर वो लकड़ियों को आपस में लताओं से बांध रहा है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक छोटी सी मजबूत झोपड़ी खड़ी हो जाती है। पहले दिन वे केवल जंगली बेर और कंदमूल खाकर गुजारा करते हैं। भाई, सिर्फ फलों से कब तक पेट भरेगा? शरीर में जान नहीं रहेगी तो काम कैसे करेंगे? धैर्य रखो। कल मैं गांव की सरहद तक गया था। वहां जो मंदिर का भंडार है, वहां सफाई हो रही थी। मैंने वहां से गिरे हुए कुछ सूखे बीज, लौकी, कद्दू, मिर्च और थोड़े से अनाज के दाने इकट्ठा किए हैं। लोग उन्हें कूड़ा समझ रहे थे, पर हमारे लिए ये सोना है। अरे वाह, पर यहां जमीन तो पथरीली है, बीज उगेंगे कैसे? रामलाल एक मजबूत लकड़ी को आगे से नुकीला करके हल जैसा बनाता है। दोनों मिलकर जमीन खोदते हैं। नेकीराम बाल्टी की जगह बड़े पत्तों में पानी लाते हुए। चलो नेकीराम, तुम पत्थर हटाओ, मैं इस लकड़ी से जमीन को ढीला करता हूं। हमें यहाँ क्यारियां बनानी होंगी। पास में ही वो झरना बह रहा है, वहां से पानी लाना होगा। भाई, ये देखो, मैंने मिट्टी को गोबर और सूखी पत्तियों के साथ मिला दिया है। अब ये बीज इसमें चैन से सोएंगे और कल लहलहाएंगे। सूरज, बारिश और उनकी मेहनत। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। छोटी सी लौकी बेल पर झूल रही है। सब्जियां तैयार हैं। रामलाल ने लकड़ी की एक टोकरी बनाई है और नेकीराम ने जंगल के बड़े पत्तों को सिलकर सुंदर पत्तल और दोने तैयार किए हैं। नेकीराम, आज हम ये ताजी सब्जियां और ये पत्तल लेकर बाजार जाएंगे। हम इन्हें साफ करके पत्तलों में सजाकर बेचेंगे। लोग प्लास्टिक और गंदी सब्जी